लेकिन जो सबसे बड़ी खूबसूरती आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि वक्त आने पे सीना तान के आगे लड़ने को तैयार रहता है आम आदमी पार्टी का एक कि केजरीवाल जी ने जब सूची निकाली तो पहले नंबर पे इनका नाम रखा। जब चुनाव का परिणाम आए तो पहले नंबर पे छतरपुर का नाम आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने कहा था अगर 6 सीट आम आदमी पार्टी की आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें पहले चुनाव में दी 2013 में आम आदमी पार्टी। मुझे इस बात का गर्व होता है कि छतरपुर की जनता, छतरपुर का नौजवान साथी सदैव मेरे साथ रहा है। जैसे पहले कहता था और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आया हूं तो मेरे साथ हजारों की संख्या में उन्होंने सबने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करने में लग चुकी हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर ने एक युवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उपस्थित हुए। संजय सिंह का ब्रह्म सिंह तंवर ने स्वागत किया। वहीं उन्होंने इस युवा कार्यक्रम को सराहनीय बताते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों से काम कर रही है। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हर योजना का लाभ दिला रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा बौखला रही है, इसीलिए संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। किया नहीं किया और मोदी जी ने क्या किया केजरीवाल के साथ? उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया मेरे भाई। और सिर्फ इतना नहीं किया, जो आदमी दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम करता है उसको एक इंसुलिन के लिए तरसाया गया। कोर्ट के आदेश से शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन नसीब हो पाई अरविंद केजरीवाल को। उनको जान से मारने की कोशिश की गई जेल के अंदर, लेकिन हम झुके नहीं, रुके नहीं, इसलिए कि जेल में जब टीवी में हम देखते थे हमारा कार्यकर्ता बाहर लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, नारे लगा रहा है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता था और हम कहते थे इनके आगे झुकना नहीं, रुकना नहीं, लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं। तो मैंने कहा नड्डा साहब, दिल्ली में 10 साल से ट्रंप की सरकार है क्या? बराक ओबामा की सरकार है क्या? दिल्ली में बाइडेन की सरकार है क्या? अरे 10 साल से अमित शाह गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके, बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? पहले इस्तीफा दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। फिर मैंने कहा तुम वोट कटवा रहे हो, 46 लाख वोट कटवाए लोगों ने महाराष्ट्र में। हमने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, हमारे कार्यकर्ता हैं, एक भी वोट यहां पर कटने नहीं देंगे, एक भी फर्जी वोट जुड़ने नहीं देंगे। और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आपके प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर के लिए छतरपुर की जनता से वोट मांगे और फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की बहनों को अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज का भी संजीवनी योजना के तहत देने का ऐलान किया है। और क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। छतरपुर में ब्रह्म सिंह तंवर जी भारी मतों से जीतेंगे और आपने देखा होगा कितना उत्साह है यहाँ पे।
हमारे एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और केजरीवाल जी की जो स्कीम है, खास तौर से जो 2 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के पूरे इलाज का खर्चा संजीवनी योजना के तहत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उठाएगी और 2100 रुपये माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा सहयोग राशि के रूप में। तो मुझे लगता है ब्रह्म सिंह तंवर जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जीत की बात कर रही है। वो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं। नहीं, ये तो कह तो दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने, इतनी संख्या में इकट्ठे होकर के ये बता ही दिया कि एक तरफा जीत है और सारे कार्यकर्ता यहीं पर लगे हुए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो गए आज हज़ारों की संख्या में, और सारे क्षेत्र में हर वोटर का ध्यान यही है। आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं कितनी लाभदायक होंगी दिल्ली वासियों के लिए इस बार के चुनाव में? नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है, इतनी योजनाएं उन्होंने घोषित की हैं और उन सबको ये लाभ मिलेगा तो बहुत बड़ा होगा। देखो, महिलाओं का सम्मान होगा, उनके खाते में कुछ पैसा पड़ा होगा तो उन्हें भी एक थोड़ा प्राउड महसूस होगा। कहीं ना कहीं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी करतार सिंह को उतारने की तैयारी में लगी पड़ी है, क्या लगता है कितनी टक्कर होने वाली है आप दोनों की? टक्कर है ही नहीं, सामने कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है टक्कर में। है ही नहीं टक्कर, क्योंकि जिधर क्षेत्र है वो क्षेत्र सारा आम आदमी पार्टी के हक में लग चुका है। अब कोई कार्यकर्ता बचेगा तभी तो उनका काम करेगा। ब्रह्म सिंह जी, संजय सिंह जी ने बड़ा बयान दिया है कि 1 नंबर में आपको सीट मिली है, 1 नंबर में छतरपुर विधानसभा आएगी। कितना उत्साह कार्यकर्ता रहो, आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? मुझे तो पूरा भरोसा है और मुझे जितना अभी कोई भी सोच रहा है उससे ज़्यादा उम्मीद है और उससे भी ज़्यादा अधिक वोटों से जीत के जाए। क्या आप एक अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से अपनी तरफ से? मेरे क्षेत्रवासियों से हमेशा यही अपील रही है कि जो स्नेह, जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे आज तक मिलती रही है जब से मैं राजनीति में हूँ, वही प्यार और वो मोहब्बत मुझे मिलती रहे और अपनी सेवा का मौका मुझे देते रहे ताकि मैं उनकी सेवा करता रहूँ। कोई खास एजेंडा छतरपुर विधानसभा को लेकर आप तैयार कर रहे हो? बहुत काम है क्षेत्र में, काफ़ी दिनों से काम नहीं हुए, जो अधूरे पड़े लटके पड़े हैं, उन सब कार्यों को क्षेत्रवासियों से पूछ कर और उनका साथ लेकर के उन कामों को पूरा करें। आप हर कार्यक्रम में एक जरूर बात बोलते हैं कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 5 साल में करके दिखाऊंगा। बिल्कुल करके दिखाएंगे, ये हमने पहले भी कर रखा है और आगे भी करके दिखाएंगे। आपके बिगुल को बजे हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है और हमारी विधानसभा की जनता और बल्कि पूरी दिल्ली की जनता पूरे उत्साह के साथ अरविंद केजरीवाल जी को जिताने के लिए और खासकर छतरपुर विधानसभा में चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिताने के लिए बहुत उत्साह के साथ सारा युवा वर्ग हमारी विधानसभा का लगा है। आज भी हज़ारों की संख्या में युवा आए, संजय सिंह जी के आह्वान पर सभी युवा आए, संजय सिंह जी ने सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा बड़ा कार्यक्रम करने का अवसर आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं 2100 रुपये महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने बोला है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी कारगर साबित होंगी इस बार के चुनाव में ये योजनाएं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सभी योजनाएं जनता के हित के बारे में बनाई जाती है और यही इसका ही फायदा आम आदमी पार्टी को चुनावों में मिलता है, क्योंकि जो जनता के लिए काम करेगा चुनाव में उसको ही जिताया जाएगा। तीसरी बार जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वादा किया था कि वो संजीवनी योजना लाएंगे, वो महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे और इसी के साथ साथ अब हमें खुशी है कि ये वादा पूरा हुआ और इस चुनाव में पुनः पूरी दिल्ली एक तरफा माहौल के साथ। संजय सिंह ने कहा है कि इस विधानसभा को आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा माना जाएगा क्योंकि करतार सिंह जी को टिकट मिला है, क्या लगता है? करतार सिंह जी को टिकट इस विधानसभा को, छतरपुर विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा माना जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है? बिल्कुल, क्योंकि छतरपुर विधानसभा का जो माहौल है उसकी चर्चा पूरी दिल्ली में की जा रही है, क्योंकि ब्रह्म सिंह तंवर जी यहाँ की राजनीति के एक अभिन्न अंग है और जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, केजरीवाल की नीतियों से शामिल हुए, तो उनके साथ हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो जब कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा फेरबदल होता है तो माहौल तो बोला। संजय सिंह यहाँ आए, एक तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। आपने देख लिया कि क्षेत्र का रुझान आपको पता लग गया कि युवा किसके साथ है, बुजुर्ग किसके साथ है और क्षेत्र की जनता किसके साथ है। क्षेत्र की जनता ब्रह्म सिंह तंवर जी के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है और झाड़ू के साथ है वहाँ, क्योंकि विकास कर सकते हैं तो चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी विकास करते हैं।